ऑन करो, अथर बाबू ऑन कीजिए, अथर बाबू। देखो सर एक क्या, मिनट सर। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। अंशु जी तो ऑन करो, बोला। सर, हाँ बोला। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता बता रहे हैं, सारा आएगा। अरे बाबू आप वैसे एगो पोलिनोमियल करके चैप्टर है पढ़ना है, ठीक है ना। एगो बाबू पोलिनोमियल करके चैप्टर है पढ़ना, ठीक है ना। तो जिस बाबू पोलिनोमियल का डिग्री जीरो होगा उसको डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल कहेंगे ना, जिसका डिग्री जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सब बाद में हम लोग पोलिनोमियल करके पढ़ेंगे, वहां पे सब बताएंगे। अभी हमको आपको क्या पढ़ाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से पैदा लेगा, पोलिनोमियल से। तो थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, अब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। इसके जस्ट बाद हम लोग एंट्री करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। तो देखो बाबू आपको हम क्या बता रहे थे सर, आपको हम बता रहे थे भोला मेरा, है ना, क्या आपको बाबू पोलिनोमियल बता रहे थे। तो पोलिनोमियल किसको कहेंगे सर, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू जिसके पावर क्या रहे, वेरिएबल का पावर क्या रहना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वेरिएबल पे पावर बाबू सिर्फ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ना ही वेरिएबल पे पावर निगेटिव होना चाहिए, ना ही वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए, है ना। तो वैसे को क्या कहोगे, पोलिनोमियल कहोगे ना। अब वही पोलिनोमियल का बाबू जो सबसे बड़का डिग्री होता है तो उसको क्या कहोगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो जब बाबू डिग्री जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री वन होगा तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया तो उसको क्या कहोगे, लीनियर पोलिनोमियल कहोगे। क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। और जिस पोलिनोमियल की डिग्री टू होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। वही हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, वही क्या पढ़ना है बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है ना। ठीक। नेक्स्ट भोला, अंजना, रंजना जी, रंजना, शैतान संजना, रंजना, ये कहाँ रह गई। नेक्स्ट बाबू, कहाँ गई, यहाँ है। नेक्स्ट बोला, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, ये तो आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक बता दिए थे। नेक्स्ट बाबू, आपका बाबू क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। तो जिस पोलिनोमियल के डिग्री कितना हो गए सर, तीन हो गए। जिस पोलिनोमियल का डिग्री तीन रहेगा बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो डिग्री कैसे पहचानेंगे सर, है ना। तो जिस पे बाबू हाईएस्ट पावर, पोलिनोमियल देखो उसका हाईएस्ट पावर कितना है, कोई पोलिनोमियल देखो उसका हाईएस्ट पावर कितना है, क्लास बोले रे। ठीक है मैम। नेक्स्ट हो, तो हम लोग डिग्री कैसे पहचानेंगे सर, डिग्री पहचानने का क्या तरीका। तो पोलिनोमियल देखेंगे और पे सबसे बड़का पावर देखेंगे, है ना। तो देखो पोलिनोमियल है, सबसे बड़का पावर तीन है ना, तो इसको क्या कहोगे, ये देखो यहाँ भी बाबू पोलिनोमियल है, एक टर्म है। तो ये भी पोलिनोमियल एक टर्म रहेगा तो इसको भी क्या कहोगे, पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन इस हाईएस्ट पावर कितना है सर, तीन है, तो डिग्री तीन हो गया। √3x³ तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, तीन है, तो इसको भी क्या कहेंगे, है ना, वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, है ना। ऐसा बहुत सारे संभव हो सकते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के जनरल फॉर्म क्या होगा सर, तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या रहेगा, एगो x³ वाला टर्म रहेगा, एगो स्क्वायर वाला रहेगा, एगो एक्स वाला रहेगा, एगो कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, यही सब रह सकता है ना। लेकिन बाबू अब बीच में बाबू एक्स स्क्वायर वाला हो भी सकता है, एक्स वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो जनरल फॉर्म होता है ना बोला, उसका क्यूबिक में यही सब टर्म दे, इसके सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना। तो ये भी एक्स स्क्वायर वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक्स वाला टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कांस्टेंट टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन एक्स³ वाला टर्म जरूर रहेगा, तभी ना क्यूबिक कहोगे। एक्स³ वाला नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्यूबिक कहेंगे नहीं ना, कहेंगे। तो एक्स³ वाला जरूर रहेगा। और यहाँ A ≠ 0, मतलब एक्स³ के बगल में जो भरे वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो कांस्टेंट है ना एक्स³ वो जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो एक टर्म गायब हो जाए ना, तो फिर वो क्यूबिक नहीं बनेगा। उसी तरह से वो जिसकी डिग्री चार होगा, जिसकी डिग्री चार होगा थर्ड, जिसकी डिग्री चार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक कहते हैं, है ना। तो प्लेन में जिसकी डिग्री फोर होगा, जैसे क्या वो x4 x3 ये सब क्या सर, क्वाड्रेटिक, ये बाई क्वाड्रेटिक है। या x के पावर फोर, ये भी पोलिनोमियल, एक डिग्री चार, तो ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया ज्योति। ये भी वो बाई क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ फोर वाला टर्म है सर, क्यूब वाला पावर है, एक्स स्क्वायर वाला नहीं है। यहाँ वो एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, एक्स क्यूब वाला नहीं है ना। मतलब क्या सर, जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है भोले संजना, उसमें क्या हो सकता है, पावर चार, तीन, दो, एक, जीरो, है ना। लेकिन एक एक वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अरे एक्स स्क्वायर के बगल वाला टर्म जीरो नहीं होना, हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो, एक की वैल्यू जीरो ले लेगा मेरे लाल, तो जीरो मल्टीप्लाई सब जीरो हो जाएगा ना, तो फिर तो ये पावर रहे नहीं क्या।
हाईएस्ट पावर है नहीं क्या, तो फिर ये डिग्री 4 कहोगे नहीं कहोगे। इसीलिए जहां जहां बाबू लिखाया गया वो वहां पे सब जगह ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, समझ में आया ना। क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो ले लेगा तो 4 डिग्री नहीं रहेगा, ये फिर क्यूबिक वाला बन जाएगा। तो इसको क्वाड्रेटिक ना कहेंगे, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक ना कहेंगे ना। आगे क्या बहुत दूगो और छोटे को लॉलीपॉप वाला टर्म है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। दूगो और लॉलीपॉप वाला कौन सा टर्म है बाबू, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है। क्या है संजना, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, है ना। ठीक संजना बोले, नहीं लिखे बाबू ग्रुप से लिखना संजना, और सारा नहीं लिखल रहा बाबू तो बहुत पिटेंगे संजना। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या था बाबू, तो कोई भी पोलिनोमियल है सर, है ना, और वहां पे बाबू एक्स का अपने मन से कोई वैल्यू वगैरह ले लो, तो एक्स का वैल्यू रखने पे जो बाबू है ना पोलिनोमियल को सॉल्व करने पे जो मान आ रहा है उसी को क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। हमरा कुछ ना समझ में आए कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मान लेते हैं सर, ये सब फालतू लिखल है ना, फालतू लिखल है, समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे क्या कर सर, कोई पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है ज्योति शैतान, है ना, क्या दिया हुआ सर, 3x दिया हुआ है, -5x दिया हुआ है, 3x² +2 दिया, कह रहा है P2 निकालने के लिए तो x के जगह 2 रखो। अरे बाबू पी एक्स कोई पोलिनोमियल है सर, कैसा फॉर्म में, एक्स वेरिएबल में, यहाँ बाई रहेगा तो क्या यहाँ लिखा रहेगा पी बाई, मान लो यहाँ पे वेरिएबल गुनगुन बाई रहेगा तो क्या लिखा रहेगा पी बाई, यहाँ जेड रहेगा तो पी जेड लिखा रहेगा। ठीक, तो ये कोई पोलिनोमियल है ना, नहीं है, हाँ सर है। कितना डिग्री के, 2 डिग्री के। तो कह रहा है इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, तो कहाँ पे, पी के 2 वैल्यू पे, पी बराबर 2 पे, बाबू एक्स की वैल्यू 2 पे और एक्स की वैल्यू -1 पे और एक्स की वैल्यू 0 पे। मतलब जहां जहां बाबू पी ऑफ 2 निकालोगे ना बाबू मेरा, है ना भोला, तो एक्स का है पी ऑफ एक्स है, तो पी ऑफ 2 क्या बाबू हुआ था, एक्स के जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो 2 का एक्स के जगह रखना है, 2 का स्क्वायर -5 इंटू एक्स के जगह 2 रख दोगे +2 हो गया। तो पी ऑफ 2 की वैल्यू 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, -5 दूनी 10 18 +2, तो पी ऑफ 2 4 दिया 12 -10 +2, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे ज्योति, पी ऑफ 2 12 2 प्लस वाला एक साथ 12 2 14 -10, तो पी ऑफ 2 की कितना आ गया 14 -10 4। तो ई बाबू 4 आया ना, यही पोलिनोमियल का क्या हो गया, वैल्यू हो गया। बात समझो, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कुछ नहीं होता है। कोई भी पोलिनोमियल दिया हो बाबू, तो वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू लोगे ना, x बराबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी मान लोगे, अब वहां एक्स की जगह वैल्यू रखो, उसको सोल्व करो सोल्व करो सोल्व करो सोल्व करो, सोल्व करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा ना पोलिनोमियल का, तो इसी को क्या कहेंगे, पोलिनोमियल का वैल्यू कहते हैं। क्या कहेंगे, पोलिनोमियल का वैल्यू कहेंगे और कुछ नहीं है। तो यही है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बाबू प्रधान। मतलब कोई पोलिनोमियल पी एक्स है सर, अब मान लेते कोई वैल्यू ये है, तो एक्स के जगह क्या रख देंगे, पी ए रख देंगे, एक्स के जगह पी ए रख दो, सोल्व करो, जो मान आएगा उसी को क्या कहोगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे, और क्या कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे। ठीक, उसी प्रकार बाबू यहाँ कह रहा है पी ऑफ -1 निकालने ज्योति, तो ये पी ऑफ 2 हो गया ना बाबू। हाँ सर, पी ऑफ -1 निकालने कह रहा है पी ऑफ -1 बराबर भाग, तो डर जाएगा, नहीं डरेगा, काहे डरेगा, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेगा -1, मतलब पी ऑफ -1 की वैल्यू कहाँ, तो यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई -1 +2, 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर कितना था 1 -5, मैं अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, ये तो आता है ना जी, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना प्लस, तो +5 +2 पी ऑफ -1 कि नहीं समझना, पी ऑफ -1 3 + 5 + 2, आपको बाबू बुलावा चढ़ाना पड़ता है जी समझना, आप भूल जाते हैं जी, 5 3 8 2 10, तो ये 10 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हो गया, 10 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हो गया, है ना सर। उसी तरह से P0 निकालो ज्योति, कितना होगा बाबू, पी ऑफ 0 निकालो, निकालो बोले, पी ऑफ 0 की वैल्यू कितना होगा ज्योति, कहाँ उधर देख लीजिए, निकालो संजना, पी ऑफ 0 निकालो, जल्दी करो जी। आगे चल हम लोग
3x स्क्वायर माइनस 5x। जीरो की कितना वैल्यू संजना बोल दो बोली। पी ऑफ जीरो की वैल्यू कितना बाबू? सर 2 आंसर। तो उस क्या कहेंगे? जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। आगे बाबू नेक्स्ट बोला, आगे समझना जीरो पोलिनोमियल समझना। क्या समझना? जीरो पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की जगह क्वाड्रेटिक रहेगा तो जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना। आगे हम लोग को क्या पढ़ना? वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो जीरो पोलिनोमियल होगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? बोला जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब पोलिनोमियल having zero value is called जीरो पोलिनोमियल। हमरा ना समझ में आया सर, कोई दिक्कत के बात नहीं। बोला कितना नंबर क्वेश्चन लेट बोला, मान लो बाबू। इज बोला P1 is 1 is 0 if P1 is babu zero of polynomial or not, is P1 is zero of लिखो समझाते हैं। लिखो तरफ से जीरो पोलिनोमियल और नॉट। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का पता था, जो भी वैल्यू x बराबर 1 2 3 रहे पोलिनोमियल रखो, जो आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होगा। जीरो पोलिनोमियल क्या होगा सर? देखिए बोला सर आप बोले बोले बाबू। एस्टीम का डिटरमिनेंट लिखती नहीं हो ज्योति आप बाबू, पृथ्वी पर लाइव हो जाएगा जी। लिख रहे हैं सर, मेरे बगल में मेरा भाई बैठा हुआ, पूछिए। वो तो बाबू 20 रुपया में थी हो जाता है। वो तो वो डेयरी मिल्क दे देती है वो। उसको इतना पैसा दिए, मेरे साइड एक जरा सा भी नहीं है। जल्दी लिखो बाबू। ये आदित्य दर्शन तो बोला। आदित्य बाबू दर्शन दीजिए। जल्दी लिखिए जी, समझाते बाबू। क्लास के लिए भूल जाती हो संजना। दीदी आई है संजना की? चल गई बोली संजना। क्या सर? बस दीदी चल गई बोली। नो सर। संजना, अंजना, रंजना, नाम तो मम्मी जी चुन के रखी है बोली। लिखो जल्दी। लिख लिया था? हाँ सर। चलो समझते हैं हम लोग तो। लिख ली बोली ज्योति, लिखीजिए। हाँ सर लिख लिया। चलो संजना कहानी लिखीजिए संजना। सर हम अभी बाहर है। घर में बोली तो कहती हूँ बाहर, किसके घर में? दूसरे के घर में बोली। यस सर। बर्थडे मनाने गई जी?
नो सर। दूसरे के घर में पार्टियां करने न जाती है जी, और किस लिए जाती है? देखो बाबू क्या बोली, भाई लोग पोलिनोमियल समझ में आ गया ना सर। तो यही आगे हम आपको क्या पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे। तो पोलिनोमियल की जगह क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो तुरंत अब खाता एंट्री आज हो जाएगा बाबू। तो देखो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है सर। तो पोलिनोमियल के बाबू एक्स के जिस वैल्यू के लिए, शांति से सुनना, एक्स के जिस वैल्यू के लिए अगर ये पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो एक्स बराबर जो वैल्यू है वही क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। गुनगुन मन से सुनते चलना बाबू, स्टैटिक्स की तरह बाद में ये नहीं कहना कि नहीं समझ में आया। हम जीरो पोलिनोमियल बोल रहे हैं। तो एक्स की क्या वैल्यू रखोगे भोला और भोली, जिसके लिए ये क्या हो जाए, ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाए। तो एक्स के जिस वैल्यू के लिए बाबू इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। हमारा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत के बात नहीं। देखो क्वेश्चन कि पी पोलिनोमियल को इतना बाबू तो चेक करो, P1 जो है बाबू जीरो पोलिनोमियल है कि नहीं। मतलब एक्स बराबर क्या यहाँ पे रखो, 1 रखो, और एक्स बराबर रखने पे आंख खोलो और चेक करो। P1 मतलब क्या सर, एक्स की जगह 1 रखना। P1 मतलब की जगह 1, एक्स बराबर यहाँ पे रखो। ठीक सर। देखो पोलिनोमियल को सोल्व करने पे जीरो आ रहा है कि नहीं, अगर जीरो आ जाएगा तो कहेंगे एक्स बराबर 1 क्या है, पोलिनोमियल जीरो और पोलिनोमियल है। जैसे क्या सर, जैसे समझना, जैसे कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ 2 रखे, एक्स बराबर 2 रखे ना जी, तो एक्स बराबर 2 तो वैल्यू जीरो आया, नहीं ना आया। तो एक्स बराबर रखे तो वैल्यू जीरो नहीं ना, तो हम लोग कहेंगे एक्स बराबर 2 जीरो और पोलिनोमियल नहीं है। बात समझो, बात समझो। जैसे 140 रखा ना, तो वैल्यू जीरो आया, नहीं ना आया, तो कहेंगे एक्स बराबर -1 जीरो पोलिनोमियल नहीं है। मतलब एक्स के जिस वैल्यू के लिए अथर, एक्स के जिस वैल्यू के लिए बोला पोलिनोमियल मान अगर जीरो हो जाता है सोल्व करने के बाद, तो जो एक्स बराबर वैल्यू है ना वही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। बात घूसा। तो यहाँ पे आ रहा है बाबू कि 1 यहाँ पे रखो वैल्यू, आ देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ गया तो कहेंगे एक्स बराबर 1 जीरो पोलिनोमियल होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब ये सॉल्यूशन कैसे, पी ऑफ एक्स इतना, कितना, एक्स इक्वल टू 1, अपना मन से ना क्वेश्चन में दे ले, पी ऑफ 1 निकालेंगे। रखो 3 × 1 का स्क्वायर बोला -5 × 1 और प्लस एक्स के मान रखो, नहीं आता तो जहर खा कर ऊपर चल जाओ। 3 1 का स्क्वायर 1, 5 + 2 पी वैल्यू इसको कितना 5 - 5 पी, तो 5 - 5 जीरो। तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गया ना। एक्स बराबर 1 रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गया कि नहीं आ गया, तो हम लोग कहेंगे एक्स बराबर 1 क्या है सर, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। एक्स बराबर 1 क्या है सर, जीरो ऑफ क्या है, पोलिनोमियल है। इसलिए भोली और भोला है ना बाबू, ठीक, इसलिए भोला है ना बाबू, इसलिए बाबू एक्स बराबर कौन बाबू, इज जीरो पोलिनोमियल, इज जीरो पोलिनोमियल। मतलब इस पोलिनोमियल का जीरो कितना है, 1 है। जीरो मतलब जीरो नहीं, अरे जीरो, जीरो नहीं समझना है। जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है ये समझना है। तो जीरो पोलिनोमियल आने का मतलब ये होता है कि एक्स के यहाँ क्या वैल्यू रखोगे, जिसके पोलिनोमियल पे इसका मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो एक्स बराबर जो वैल्यू रख रहे हो ना वही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। जीरो ऑफ क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। तो एक्स बराबर हो जीरो ऑफ पोलिनोमियल। बात समझो, बात समझ होली, समझ में आया नहीं आया। जैसे एग्जाम्पल नंबर, हम लोग कहाँ किए थे बाबू, कहाँ तक किए थे बाबू, नहीं याद है जी, कल किए थे क्वेश्चन वोश्चन कुछ जी।
अरे भोला उतना सारा किए थे ना, गुनगुन नहीं लिखी थी भोली, कहाँ नंबरिंग करोगी तो ना चेक करने में आसान होगा जी। 15 सर 15 15 16 से करते हो कंटिन्यू भोली। फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, दिए गए पोलिनोमियल का जीरो निकालना है ना। हाँ सर, जैसे x माइनस वन, ये तो ऐसी है ना। 3x+2 है ना। हाँ सर, एक्स स्क्वायर बोली अब प्लस फोर है ना। हाँ सर, देखो कैसे करोगे, आपको सिर्फ बाबू ये मतलब सिखा रहे हैं जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। पी ऑफ एक्स बोला, यहाँ पे पी ऑफ एक्स डाल दो, पोलिनोमियल तो एक्स का पोलिनोमियल होगा बाबू। बी नंबर में बाबू क्या डाल दो, पी ऑफ एक्स डाल दो, सारे में एक्स का पोलिनोमियल हो तो पी ऑफ एक्स डाल दो, में पी ऑफ एक्स डाल दो। देखो समझाते जीरो मतलब, अब हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, क्वाड्रेटिक में। यही आपको आगे बाबू जीरो जाएगा, क्या आएगा, जीरो जाएगा। तो जीरो क्या समझना है प्रधान, जीरोज का मतलब ये समझना भोला मेरा कि पोली एक्स के किस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बहुत सारा बच्चा जीरोज का मतलब ही नहीं पता होता है। जिंदगी में जब भी जीरोज आवे, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ क्या रखोगे कि पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। लिखो समझाते हैं। सारा तैयार है ना प्रधान, बोला तैयार है ना बाबू, सारा बाबू पीछे वाला रिमेम्बर होना चाहिए, जितना पढ़ा उतना ध्यान होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, सब कंप्लीट है ना प्रधान। हाँ सर है। हाँ, नहीं तो बाबू कोई नहीं बचाएंगे, ब्रह्मा विष्णु गणेश। सही सर बोल। हाँ बाबू बोलिए। स्ट्रीम कीजिए ना। हम उस देश के वासी है ज्योति, जिस देश में गंगा बहती है। लिखिए जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हम उस स्कूल के बच्चे हैं बाबू, जिस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। जल्दी लिखो जी। देखो सर क्या है, सर क्या है, सर क्या है, सर क्या है सर, 16 का ए नंबर, 16 का ए नंबर क्या करा सर, ये तो आपने से मेरा बच्चा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, तो इसका कह रहा है जीरो निकालने के लिए। तो अपने मन से सोचो ना जी, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे कि इसको क्या हो जाए बाबू, इसको सोल्व करने के बाद जीरो हो जाए। एक्स बराबर क्या रखोगे कि पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो एक्स बराबर वन रखेंगे सर, एक्स बराबर रखें वन माइनस वन कितना, जीरो। तो यहाँ एक्स बराबर क्या होगा, पोलिनोमियल ऑफ जीरो होगा। अगर नहीं आता बाबू जीरो निकालना कह रहा, तो पी ऑफ एक्स इधर तो क्या करना बाबू, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना कर देना, जीरो कर देना। अगर जीरो निकालने का रहा है ना बाबू, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा बाबू, जीरो होगा। तो एक्स के कारण बाबू, एक्स के किस वैल्यू के लिए इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स का यहाँ पे क्या मान रखोगे कि पोलिनोमियल वैल्यू जीरो हो जाए। तो मान लेते हो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ, एक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो एक्स बराबर कितना आ गया, वन आ गया, है ना। मतलब जीरो निकाल का कोई पोलिनोमियल दे रहेगा, कहे वो उसका जीरो निकालो, तो जीरो निकालने के लिए डरेगा नहीं, डरेगा। पोलिनोमियल की जो भी दे रहे हो उसको इक्वल टू क्या कर देना, जीरो कर देना, और एक्स की वैल्यू निकाल देना। तो एक्स पर वैल्यू आएगा ना बाबू, वही क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। आप दो तरह से सोच सकते हो, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रखोगे कि वैल्यू इसकी जीरो है, अरे एक्स की वैल्यू क्या रखोगे कि पूरे टर्म जीरो हो जाए।
तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे सर, तो 1 - 1 0, मतलब एक्स बराबर क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल होगा। या वैसे नहीं समझ में आता तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। 0 तो सर पोलिनोमियल एक्स के किस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाए। एक्स का से मान के पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वही क्या कहलाता है, 0 पोलिनोमियल कहता। तो एक्स बराबर 1 बाबू, एक्स बराबर होगा ई जे बाबू 0 ऑफ पोलिनोमियल होगा, क्या होगा, 0 ऑफ पोलिनोमियल होगा। हाँ, आज इस पोलिनोमियल का है ना, तो यही 0 हो गया। उसी तरह से 2 3 निकालो बाबू, बेसी निकालो अपना, करते रहना, बी करो सी करो खुद करो भोला, सब हम ही करेंगे, जल्दी करो जी अथर बाबू। अब हम लोग चलेंगे सर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना आपको 0 वगैरह सब बता दिए, ये सब खुद कर लो जी। आदित्य बाबू हो जाएगा, आदित्य कितना होगा जी, यस सर। आदित्य होगा जी, यस सर। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब हम लोग चलेंगे सर क्वाड्रेटिक, तो ये आपका बेसिक तैयार हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आएगा, पोलिनोमियल से आएगा, तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगा सर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। हेड नेक्स्ट बोला, तो ये आपको इतना हमने बेस बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट बाबू 2 क्लास लग गया था, समझ में आया था कि नहीं बोला। हाँ सर। और तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, पेशेंस रखो, समझते चलोगे हो जाएगा। सर सी नंबर। 3 करो ना जी, x² + 4x + 4 है, नहीं आएगा तो आगे आ रहा है बाबू, नहीं बनेगा तो आ रहा है, जिंदगी में दिक्कत क्या बोला। सर 2 जीरो आ रहा है, दोनों -2। तो क्या दिक्कत है, दोनों -2 आ रहा है, x + 2 के होल स्क्वायर है सर, तो -2 क्या हो गया, 0 पोलिनोमियल हो गया, है ना। अरे बाबू x² + 4x + 4 है, तो ये फार्मूला है मेरे लाल, x + 2 के होल स्क्वायर का फार्मूला यही ना होता है, x + 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या, -2 2 बार आ जाएगा, जितना डिग्री रहेगा उतना वैल्यू आएगा, है ना कि नहीं। नेक्स्ट बोला, अब हम लोग हेडिंग क्या दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दे ही दिए हैं, ये से दे बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उतना क्या था, बेसिक था। अब हेडिंग दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफाइन करो बोला, डिफिनीशन बोला। तो अब डिफिनीशन में मेरा बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगा सर, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। अब पोलिनोमियल में इक्वल टू 0 को डाल देगा तो वो इक्वेशन हो जाएगा, है ना बाबू। तो कैसे करेंगे बोला, इधर तो आप खुद कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं बाबू, एक्स वाई जेड, है ना आदित्य, अवतार में कुछ ले सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स बाबू is an equation of the form, कैसा फॉर्म में सर, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म, मतलब कैसा सर, x² + bx + c = 0, है ना। जब भी ऐसा फॉर्म एगो स्क्वायर वाला टर्म दिखे, एगो एक्स वाला दिखे, एगो कांस्टेंट दिखे, तो कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0, वेयर बोला ABC रियल नंबर, ABC रियल नंबर एंड A नॉट इक्वल टू 0, ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, सूर्य से आपको लिखाते आ रहे हैं, है ना। अब इसमें एग्जाम्पल 2 4 को लिखना चाहिए तो क्वाड्रेटिक का नहीं लिख लेगा, जैसे 6x² + 3x + 2 = 0,
है ना, 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। किसने बोला कि x² इक्वल टू 0? ये भी कर सकते हो। है ना, ठीक सर। नेक्स्ट बोला x² माइनस 1 इक्वल टू 0 भी कर सकते। मतलब जिस पोलिनोमियल की डिग्री कितना 2, उसको क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे। नेक्स्ट बोला 16 नंबर, 17 नंबर। जल्दी लिखो जी। तो क्वाड्रेटिक का खाता खुल गया, बोला। दो तीन को क्वेश्चन दे रहा, आपको पहचानना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। देख के पहचानना थर बाबू, प्रधान बाबू की कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। नीचे कट रहा है, बोला मेरा। चेक द गिवन इक्वेशन और क्वाड्रेटिक और नॉट, है ना। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या बाबू? चेक द गिवन इक्वेशन और क्वाड्रेटिक और नॉट। कि ना बिट्टू असंजना हो गया बिट्टू? तो क्लास है बाबू, एग्जाम में क्लास 10 वाला का बंटाधार करेगा ना जी बिट्टू? हनुमान जी बनेगा ना जी? हाँ सर। हाँ, जो भी आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बाबू, है ना, बताइते चलना है। भले बाबू चेक करना है इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है कि नहीं, आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, खाली चेक करो। टिक मारो, अपने मारते चलो, बोला। चेक करो, बोला क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। बोला है भंडारी 3x² प्लस √2x प्लस 3 इक्वल टू 0। चेक करो, बोले गुनगुन। x² प्लस बाबू x माइनस 3। आपको चेक करना कौन क्वाड्रेटिक है कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। आप है भंडारी x प्लस 1x इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी चेक करो थर्व प्रधान। आज इसमें बाबू बहुत सारा चीज पढ़ना है जी। अभी वर्ड प्रॉब्लम इसमें आएगा, भोला मेरा। इधर कितना करेगा जी? वो सब तो कर लेगा, इसमें लाइन छोड़ लो, बोला। 3 लाइन लीव कर दो, बोला इसमें। ये तो बोला कर लेगा, इसमें 2 ये लाइन लीव करो बाबू। x प्लस 2 के होल क्यूब
एक्स प्लस 2 के होल क्यूब बराबर कितना बाबू? एक्स क्यूब माइनस 4 संजना। करो वो जल्दी, आगे समझाते हैं। बस सर अब और मत दीजिए। नेक्स्ट बोला टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी इसको लिखो, समझाते हैं एक दो। जल्दी लिखो सोम्या। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो अभी जीरो का मतलब बता दिए। एक्स के जिस वैल्यू के लिए बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए वही संजना जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अरे संजना बड़ी मन से पढ़ रही, बोली इतना मन से पढ़ेगी तो आईएएस ऑफिसर बन जाएगी संजना। पलक भी नहीं झपक रही। जल्दी लिखो जी। या ज्योति, ज्योत जलाओ जी। ज्योति तेरा से तो ज्योत ना जलेगा बाबू। सर जल्दी कट जा रहा बार बार। लिख ली गुनगुन? यस सर। चलो ठीक है, समझते हैं। देखो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो जिस इक्वेशन का बाबू डिग्री 2 होगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना? है ना बाबू? तो बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या सर? पोलिनोमियल है। क्या है? पोलिनोमियल है। तो डिग्री 2 होगा, पोलिनोमियल होगा। अरे बाबू तो डिग्री 2 तभी ना होगा जब पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल का ही डिग्री डिफाइन करता है, बिना पोलिनोमियल का नहीं। तो इसको बाबू कुछ कुछ तो आपको सामने दिखाई देता होगा, कुछ कुछ नहीं दिखाई देता होगा। देखो बोला यहाँ पे बाबू पावर 2 है ना जी, डिग्री 2 है ना, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कोई किंतु परंतु नहीं है बंधु। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? सोल्व कर लो, इसको सोल्व करो। भोला देखो आता है क्या? एक्स स्क्वायर से एलसीएम ले लेगा। इसको सोल्व करके मेरे लाल तो एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा ना जी। जहर खो के मर ना जाओ, एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा। ये कितना हो जाएगा? एक्स के पावर 4 और इधर 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर इधर भेज दो बोला तो x के पावर 4 अथर्व प्लस 2x स्क्वायर बराबर 0। है ना? आई सर एगो 1 वाला टर्म छूट गया सर। +1 भी होगा ना बाबू? आपके तो क्वाड्रेटिक के हो जाता है जी। +1 = 0। एक्स स्क्वायर एक्स मल्टी एक्स 4 ई बाबू 1 बच गया। आई एक्स 2x स्क्वायर। अब थोड़ा सा सोल्व करो। x4 + 2x स्क्वायर +1 ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक है सर? कहाँ से लग रहा है? डिग्री 2 है नहीं। क्वाड्रेटिक तभी कहोगे प्रधान जब डिग्री कितना होगा? 2 होगा। तो एक का डिग्री 2 है नहीं ना है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। नॉट, डिग्री इज नॉट 2। क्या लिखोगे बाबू? डिग्री इज नॉट 2, डिग्री 2 नहीं है। क्वाड्रेटिक होगा था? बोलो बोला। अब आप लोग बताओ, वो 3-4 को बच रहा बना, बताओ बताओ। 20 नंबर 19 नंबर क्वाड्रेटिक होगा था कि नहीं होगा जी? होगा सर। थर भोला, बोला ना। हाँ सर होगा सर। हाँ बाबू देखो ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट एक्स पे नहीं हम्म ना, एक्स पे नहीं हम्म, तो है डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा। बोलो प्रधान, ये क्वाड्रेटिक होगा जी 20 नंबर जी? प्रधान शैतान, प्रधान 20 नंबर क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा? भोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं चले कि कौन क्वाड्रेटिक है नहीं है तो काहे लोसन पढ़ाई पड़ेगा जी? आवाज नहीं आ रहा प्रधान? बोलो लब मतलब बाबू। 20 नंबर क्वाड्रेटिक होगा लब जी? ये लब बाबू 20 नंबर क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? नहीं है सर।
ना ये बोला का है सर, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स है ना बाबू, एक्स को एक्सपैंड करो बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 2 या स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो डिग्री है कहाँ सर, पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल होगा था ना, पोलिनोमियल है ही नहीं है, क्योंकि एक्स के पावर फ्रैक्शन है, तो ये नहीं होगा। बताओ आदित्य 21 नंबर, आदित्य बोला बताओ जी, ये आदित्य बताओ जी 21 नंबर क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? ये आदित्य बताएगा। नहीं है। नहीं है कहानी बाबू, है सर क्वाड्रेटिक। ना ये कहानी एक और बाबू, आपको क्या बोले बोला पोलिनोमियल पहले सोल्व कर लो, पोलिनोमियल सोल्व कर लाए सर, पोलिनोमियल नहीं है, कैसे कह सकते कि पोलिनोमियल नहीं है? एक्स के 1/x से जीरा करन बोला, कूटिए तंग पकड़ का, अरे जीरो भी है, इसको सोल्व करो, शैतान ना है। एक्स के नीचे नहीं है तो सब कमा लिख के एक बाबू आना बाबू, तो 6 से 7 बोरे एल के जीवला में एक्स बटा 1 एलसीएम क्या होगा, 1x का एलसीएम एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस आदित्य 1 इक्वल टू 0। अभी इस एक्स को इधर भेजो, डिवाइड में इधर जाएगा ना जी, हाँ सर, एक्स इधर जाएगा बोला तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो अभी नहीं, आप खोल के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2 हुआ ना जी, डिग्री 2 ना, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या हो गया, क्वाड्रेटिक बन गया, क्या हो गया, बन गया, है ना? देखो जी, बोलो संजना शैतान, क्या संजना बोली 22 नंबर क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा? बोलो बाबू सौम्या, कहाँ चली जी सौम्या? सौम्या का नेटवर्क भाग गया जी। होगा सर शायद। बोलो थर बाबू, 22 नंबर थर, नहीं होगा। या थर बाबू होगा कि नहीं होगा जी नहीं थर? होगा सर। हाँ सर, नहीं सोच रहा था। नहीं होगा। कैसे होगा क्वाड्रेटिक बोला, 3x इधर है, 3x इधर मर ना जाएगा जी, ये इधर आएगा तो 3x स्क्वायर इधर मर जाएगा, 3x स्क्वायर मर ना जाएगा जी, ये क्या बोला, तो x वाला टर्म x स्क्वायर वाला टर्म बचा जी, कहीं नहीं बचेगा, तो ये आपका नहीं होगा। गुनगुन, यस सर। ये होगा जी गुनगुन 23 नंबर, नहीं सर। ये भी नहीं होगा। ज्योति, ज्योत जलते रहो जी, ज्योति सबसे कम टाइम होता है कि प्रधान बोला, कैसे बाबू इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्म, आदित्य बाबू मल्टीप्लाई करेंगे बोला, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स को इसका करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 2x माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स, अरे ये दोनों को मल्टीप्लाई करो ना जी, एक्स स्क्वायर मर गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच्चा नहीं, बच्चा मेरे बच्चा, तो नहीं बचा, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। चलो बोल, ये वाला क्वाड्रेटिक होगा, एगो अपने बनाना सोल्व करके, एगो अपने बनाना जी, सब हम ही बनाएंगे। होगा सर। 25 नंबर, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, करो इस। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, क्वाड्रेटिक्स का टाइप होता है, आप लोग को कहीं नहीं पढ़ाया जाता, प्योर क्वाड्रेटिक, अफेक्टेड क्वाड्रेटिक, दो गो इसका बाल बच्चा होगा, प्योर होगा, एगो डिफेक्टेड होगा। फिर उसके बाद हम लोग जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक का जीरो मतलब बाबू है ना, श्री अर्धारय चार्ज रूल होता है वो, अल्फा बीटा गामा सब निकालेंगे हम लोग, करो दो जल्दी बाबू, फिर वर्ड प्रॉब्लम चलेगा, फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, फिर आपका केमिस्ट्री फिजिक्स में एंट्री करेंगे तो चलेगा 15-20 दिन। अब एग्जाम में बड़े मार्क्स आ जाएगा ना बाबू, अथर्व शैतान,
ए बोला थर बाबू, कहाँ कहाँ दिक्कत है जी? कहीं दिक्कत है थर? कुछ देखता है बाबू कि कुछ और देखते रहते हो जी? नहीं सर, नहीं दिक्कत। यही